फोन आया। कल हम डिस्कस कर रहे थे मूविंग एवरेज के बारे में, आपसे बात करना चाह रहा था, बराबर है। मैंने आपको कल क्या बता दिया था कि जहां तक मुझे याद आ रहा है हमारा जो डिस्कशन हुआ था, ध्यान देना। आपको वेबसाइट दिख रही है, एसबीआई का शेयर दिख रहा है सबको कि हैंड वैंड हो रहा है, कुछ हुआ है नहीं ना? ओके, प्लीज नाउ लिसन। टेक्निकल चार्ट में जा रहा हूँ। आई होप आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस चालू कर दी है। आप बार बार रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो, वहां पर आपको दिख जाएगा कहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। investing.com में सर्च हो जाती है एसबीआई। एसबीआई आने के बाद हमने क्लिक किया यहाँ पे राइट हैंड साइड में टेक्निकल चार्ट, और टेक्निकल चार्ट के बाद मैं जा रहा हूँ फुल स्क्रीन मोड, दिस वन। ओके, आर यू विथ मी एवरीवन? ठीक है। कल हमने देखा एरिया चार्ट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये पहाड़ जो है वो अपने सपोर्ट और डिमांड को रिकमेंड करते हैं। जैसे ये देखो, अभी बीच में क्या हुआ ना, ये यहाँ से गिरावट चालू हुई, तो पहला ठहराव यहाँ पे आना चाहिए था, और दूसरा बराबर यहाँ पे रुका। दिख रहा है क्या आपको एवरीवन? हाँ, ये देखो यहाँ पे आपको ठहराव दिखा, बराबर। सो ये मेरा सपोर्ट जोन है। कहने का मतलब ऐसा है, यहाँ 788 आपको राइट हैंड साइड में प्राइजेस दिख रहे हैं सबको। थोड़े से चाहिए तो प्राइजेस का भी एरिया बढ़ा देता हूँ। ओके, ध्यान दें। राइट हैंड साइड में आपको प्राइजेस दिख रहे हैं 746, ये यहाँ पे आया ऊपर 787 तक गया, और वहां से नीचे गिरावट आई। तो ये जो मेरा है ना, ये मेरा पड़ाव है, ये पहला पड़ाव। उसके नीचे जाता था तो ये जो पहाड़ है यहाँ, ये वाला पोर्शन, ना यहाँ पर ध्यान देना। कौन से पोर्शन की बात करो, ये वाला मेरा सपोर्ट जोन है। तो वो प्राइस कितनी है, 708 है। तो 708 के आसपास आके रुकता था, ये मेरा सपोर्ट जोन है। ठीक है। अब मैं कल जो बताने जा रहा था, मैं बता रहा था आप सभी को कि बच्चा लोग, हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग देखना चाहिए वो चीज क्या है, वो चीज कहाँ है और क्या है। तो अब मैं जा रहा हूं यहाँ पर राइट हैंड साइड, ये पोर्शन इंडिकेटर, सब लोग देख पा रहे हो? इंडिकेटर्स क्लिक करो, देखो, ध्यान दो, लिखो इंडिकेटर्स। सविता मैडम, आपको समझ में आ रहा है इंडिकेटर्स कहाँ मैं बता रहा हूँ? आपको सिंबल ध्यान में रहेगा एवरीवन? प्लीज टेल मी। यस सर। हाँ, थैंक यू वेरी मच। ये देखो, ये इंडिकेटर्स है, राइट है। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे बहुत सारे आएंगे, लेकिन इनमें से जो शॉर्ट लिस्टेड है और बहुत फेमस है, उनमें से एक है मूविंग एवरेज। कौन सा है? मूविंग एवरेज। ठीक है। तो जैसे ही मैंने मूविंग एवरेज डाला, एक लाइन ड्रॉ हो रही है, आपको दिख रही है, ब्लू कलर की लाइन आ गई है कि नहीं? मैं थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर मूविंग एवरेज 9 क्लोज 0 ऐसा दिया। मैं सेटिंग में जाता हूँ, पहले तो मैं लाइन डार्क करता हूँ। तो कैसे करना है मैं आपको सब लर्न करवा देता हूँ। ओके, अब ध्यान देना, ये एक लाइन आ जाएगी आपके सामने। क्या सभी को एक लाइन दिखाई दे रही है, हाँ या ना? रिप्लाई। एक ब्लू लाइन दिखाई दे रही है ना? ये ब्लू लाइन क्या कह रही है कि ये एक मूविंग एवरेज है। क्या है? एक एवरेज है। ओके। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय एवरेज? सपोज मैं एक लेता हूँ, कोई भी स्टॉक ले लो, रिलायंस। रिलायंस की बात करें, हाँ। अब ये आ जाए आपके सामने रिलायंस, ये एक लाइन अपने आप ड्रॉ हो गई है। ओके, देखना, ध्यान देना। तो हम जो स्टैंडर्ड लाइन होती है ना, वो 200 दिनों की थे, 200 डेज मूविंग एवरेज। ओके, लास्ट 200 डेज के हिसाब से हम चलते हैं। ओके, अब देखो, एक लाइन जो है ना, ये ड्रॉ हो गई है। 1 मिनट लगेगा, क्योंकि 200 दिन है तो थोड़ा ज्यादा समय लगता है इसको।
चल रहे बाबा। हाँ, अब ये देखो, ये एक लाइन आ गई पूरी तरह से, राइट। अब हमें क्या समझना है? हमें ये समझना है, ये जो लाइन है ना, ये लाइन के ऊपर जब प्राइस ट्रेवल करता है, ये जो लाइन आई रिसेंटली कब आई? 30 अक्टूबर 2023 को, बराबर है। क्या भाव था शेयर का? 2290 रुपए। कितना था? 2290। क्या राइट हैंड साइड कॉर्नर में? सर एक बार वापस बताइए ना सर, लाइन वाला। हाँ हाँ, आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ, फिर से बताऊंगा, डोंट वरी। पहले थोड़ा सा समझ लेते, लाइन कैसे ड्रॉ करना है। मैं आज पूरा लेक्चर लूंगा अच्छे से, यू डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, धीरे धीरे जाएंगे हम। ओके, अभी सिर्फ समझना क्या है बेटा। चल मैं फिर से पूरा शुरू करता हूँ। investin.com, ठीक है। अब ध्यान दे, क्लिक किया, ये वेबसाइट ओपन। आपको जो शेयर पसंद है वो ले लेते हैं। एनी शेयर यू लाइक, यू टेल मी। लेट्स टेक REC, या फिर और कौन सा सुना है आप लोगों ने? बताओ, आपने जो सुना वो ले लू। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स, ये शेयर का नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ है ना? जैसे ही बोलूंगा 979, 14 रुपए 90 पैसा, टेक्निकल चार्ट राइट हैंड साइड में। और फिर इधर आ रहा हूं, दिस थिंग, ओके। यहाँ पे कैंडल स्टिक किया। प्रतीक्षा बेटा, इंडिकेटर्स क्लिक कर रहा हूं, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ मूविंग एवरेज। ओके बेटा, क्या समझ में आया मैंने मूविंग एवरेज कहां से इंसर्ट किया? कविता मैम, देखो सदानंद जी और भास्कर, आप तो प्रो हो, आपको थोड़ा अभी नहीं, एक 5 दिन बाद थोड़ा सा मोमेंटम मिलेगा आपके लिए। बट कुछ ना कुछ हो सकता है इंडिकेटर के एडजस्टमेंट में कुछ नया सीखने मिल जाए। मैं तो हर लेक्चर में वो नया ही सीखते रहता हूँ और बताते रहता हूँ। यस सर। या, ठीक है ना? अभी ध्यान दीजिए, टाटा मोटर्स, ये एक लाइन आ गई बच्चा। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ना, मूविंग एवरेज MA, देख मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है क्या? लेफ्ट हैंड साइड, ये जगह पे है मेरा कर्सर, दिख रहा है क्या बच्चा? ओके, ये यहाँ पे आके मैं सेटिंग्स पे, ये सेटिंग वाला बटन है, जहां पे लेंथ है ना, वहां पे 200 टाइप कर रहा हूँ, लेंथ में 200। और स्टाइल में जाके सिर्फ इसकी लाइन का विड्थ बढ़ा रहा हूँ। देख वापस से मूविंग एवरेज, यहाँ पे सेटिंग्स बटन पे आ रहा हूँ, इनपुट्स 200, स्टाइल ड्रैग किया, ओके बोला, डन। ठीक है। अब थोड़ा 200 दिनों का हिसाब लगाना है तो कंप्यूटर को 1 मिनट देना पड़ेगा। हाँ, फिर भी हो जाए कंप्यूटर जल्दी। अब देख, टाटा मोटर्स कंपनी के लिए ये जो लाइन ड्रॉ हुई है, अब इस लाइन का रेफरेंस क्या है और इंपॉर्टेंस क्या है? जब ये लाइन के ऊपर प्राइसेस ट्रेवल करते हैं ना, लाइन के ऊपर प्राइसेस ट्रेवल करते हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, लाइन के ऊपर प्राइसेस ट्रेवल करते हैं। अभी ये लाइन यहाँ पे थी, क्या प्राइस था? 430। उसके ऊपर जब प्राइसेस ट्रेवल करते हैं, ध्यान से सुनना, उस समय हमें वहां पर बाय करके बैठ जाना है। क्या करके बैठ जाना है? बाय करके बैठ जाना है। ओके, क्यों लेट आते रहे? डोंट मिस द स्टार्ट ऑफ लेक्चर एंड पिक्चर, फिर दुकानदारी नहीं समझ में आती। ठीक है, अभी ध्यान देना। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू, यहाँ पर जैसे ही ये ब्लू लाइन के ऊपर प्राइसेस आते हैं, हमें वहां पे बाय करना है। अब 11 अप्रैल 2023 को हमारा टाटा मोटर्स 470 रुपए के भाव का था, वहां पे हमने इसे बाय किया। होता तो वहां से हाई कितना किया है टाटा मोटर्स ने? आप देख सकते हो, हाई है लगभग, ये देखो, दिखाई दे रहा है कि आपको हाई?
1065 का हाई है। ओके, आई होप यू गॉट द थिंग, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। 1065 बराबर है। अब उसके पहले अगर आप देखो लास्ट टाइम क्या हुआ था, टाटा मोटर्स 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कब गया था? और लेता हूं एक हजार। सन फार्मा, सन फार्मा फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ध्यान देना। कंटिन्यू 200 डे मूविंग, ध्यान दीजिए एग्जैक्टली ये डेट के बाद, कौन सी डेट? 31 मार्च 2020, 450 रुपए। जो सन फार्मा वहां से शुरू हुआ 1600 रुपए तक चला गया। क्या मेरे डिसीजन में मेरी मदद कर रहा है? हाँ या ना? investing.com, वापस से बता रहा हूं सब लोगों के लिए, एक बार ध्यान देना। यहाँ पे आ रहा हूँ investing.com पे, शेयर डाल रहा हूँ। सिप्ला, सिप्ला का नाम तो सबने सुना है। ओके, सिप्ला लिमिटेड, टेक्निकल चार्ट, ओके। यहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न्स, इंडिकेटर्स में मैं जा रहा हूं मूविंग एवरेज। जैसे ही आया लेफ्ट हैंड साइड में, एक तो राइट हैंड साइड में आपको भाव दिख रहे हैं, अपन उसका बैकग्राउंड में 16 कर देता हूं। अब बड़ी हो जाएंगी स्केल। यहाँ पे सेटिंग्स में आके 200 डेज स्टाइल थोड़ा सा लंबा कर देता हूं। ओके, नाउ द थिंग इज रेडी। ध्यान दीजिए, रिसेंटली सिप्ला ने 200 डे के ऊपर ट्रायल करना शुरू किया था। रिसेंटली 18 जुलाई 2007, 23 जुलाई महीने में 1000 रुपए का शेयर था। वहां से अभी मार्च आया 1000 से 1500 हो गया, मतलब 50% रिटर्न आ गया क्या बच्चा लोग? ना टेल मी, कौन सी बैंक है जो आपको 50% रिटर्न एक साल के अंदर दे रही? कोई बैंक नहीं है, बराबर। अब उसके पहले देखो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस ड्रॉप हो गई 1030 पर। कब? 31 जनवरी 2023। वहां से कितना नीचे गया? 855 रुपए। तो आप लोगों ने अगर किसी ने यहाँ पे परचेस किया होता, ध्यान देना, कहां पर? मोटा माटी लास्ट टाइम यहाँ पे, हाँ ये यहाँ पे मैंने परचेस किया होता 518 रुपए के आसपास, तो मैं ये यहाँ पे कितना जैसे तोड़ा, ये 990 रुपए, वो यहाँ पे एग्जिट हो जाता, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ गए। मैं वहां पे क्या हो जाता? एग्जिट हो जाता, बराबर है। यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज जैसे वापस ट्रेवल करेगा ऊपर, मैं बाय करूँ। आर यू गेटिंग द लॉजिक? चलो अपन और एक लेते हैं, आईसीआईसीआई बैंक। ओके, आईसीआईसीआई बैंक, ये देखो रिसेंटली 200 डे एक्चुअली कहां आया? 2020 में आया, अक्टूबर महीने में 432 रुपए पे। फिर नीचे यहाँ पे ब्रेक हुआ, 432 पे खरीदा, 700 रुपए पे मैंने बेच दिया। फिर 700 का ऊपर वापस आया। देन यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज कहते हैं, ये अभी आगे आप समझ लेंगे, मैं बताऊंगा आगे। फिर वापस जैसे देखो क्या होता है ना, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे 12 दिन, 12 कैंडल अगर बनी तो फिर बेरिश मोड आता है। ओके, 12 कैंडल बुलिश या फिर 12 कैंडल बेरिश, नीचे ऊपर। और जनरली क्या होता है ऐसे इसमें, जब 200 डे मूविंग एवरेज, ये कंसोलिडेशन फेज आता ही आता है। ओके, इसे हम कंसोलिडेशन फेज बोलते हैं। इसका मीनिंग ऐसा है कि इस पैटर्न पे करीबन, मतलब जो शेयर प्राइस था वो इस समय यहाँ पे रुका हुआ था। कौन से पोजीशन में? ये देखो इस बीच में, अल्ट एच, अल्ट एच। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा वेट एंड वॉच करना है जब तक हमारा प्राइस लेटेस्ट हाई के ऊपर क्लोज नहीं होता है। हाई लो में बताऊंगा, तब तक अपने को उसमें हाथ नहीं डालना है। जैसे ही लेटेस्ट हाई के ऊपर जो भी रहेगा वो ब्रेक करेगा, फिर वो ऊपर जाए।
तो फिलहाल तो मैं बाकी कुछ नहीं डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे क्या आपको ये लाइन का रिजेम्बलेंस आ रहा है। एक्सिस बैंक मैं ले रहा हूं अगला, एक्सिस बैंक। चलो ध्यान दो, एक्सिस बैंक में क्या हुआ, 200 डेज मूविंग एवरेज कब गया, कोई बताएगा, ये भाव पे 724 के आसपास, करेक्ट है। कब, सितंबर महीना 2022, वहां से एक्सिस बैंक कितना गया, 1100-1200 रुपए। क्या अभी 200 डे मूविंग एवरेज के पास आया हुआ है। नाउ इट इज अ सपोर्ट, यहाँ पे टेस्ट टाइम चालू है, इसके नीचे टूटा तो नीचे जाएगा और यहाँ से सपोर्ट लिया तो वापस ऊपर जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है, एवरीवन इज विथ मी, की पोस्टिंग अच्छे से समझ में आ रहा है क्या, यस सर। है ना। मैं एकदम शांति से जा रहा हूँ, जानबूझ के आराम से, जस्ट प्लानिंग की भाई हाँ आपको समझ में आना जरूरी है, बाकी चीजें होते रहेगी। तो जस्ट कीप मी पोस्टेड, आर यू गेटिंग द थिंग्स और नॉट प्रॉपरली। ठीक है, और चलते हैं और एग्जांपल देखते हैं। बताओ अभी आप अपना शेयर बताओ जिसमें आप ट्रेड करते हो। अभी रिसेंटली बजाज फाइनेंस ने एक अच्छा बाउंस बैक दिया, यहां पर ध्यान देना, बजाज फाइनेंस, ये देखो क्या हुआ था, ये भाव पे 11 मई 2023 को 6700 के आसपास शेयर था, वहां से कितना हाई गया, 8190। फिर ये देखो यहाँ पे तोड़ा, 7200 पे तोड़ा, और रिसेंटली कितना नीचे आया, 6100। तो 200 डे मूविंग एवरेज, अगर आपने सिंपल इतना ध्यान रखना है, अगर आप इन्वेस्टर हो, आपने क्या करना है, शेयर जैसे ही 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है, बाय करके बैठे रहो। ये कम से कम आपका 1-1.5 साल 2 साल खा लेगा, बराबर है। ऊपर 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 नीचे जाएगा, जब तक लाइन नहीं ब्रेक होती उसके भी मैं 2-4 पैरामीटर और दूंगा, तब तक अपने को होल्ड करना है, और फिर जैसे ही ब्रेक होगा हम प्रॉफिट बुक करेंगे। ट्रस्ट मी, लोगों ने इतना पैसा बनाया, जैसे पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन बोल के शेयर है, ओके, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब ये शेयर हमने हमारे क्लाइंट्स को सजेस्ट किया था। अब आप बिलीव नहीं करोगे कितनी वेल्थ बनी क्लाइंट्स की। ये देखो क्या भाव पे हमें मिला, कोई बता सकता है कौन से भाव पे मिला शेयर हमें। यस, ये वाला भाव कितना था, 97 रुपीज। कब, 18 नवंबर 2022, बराबर। वहां से कितना गया बच्चा, 97 से 479। इजंट इज ह्यूज रैली, 100 का शेयर 500 हो जाए ना बच्चा, और स्टिल अभी भी ऊपर है। सिमिलरली एक हमने शेयर दिया था भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, गवर्नमेंट कंपनीज है, बराबर। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप विजिट कर सकते हो, मिल जाएगा। कब दिया था, 55 रुपए पे दिया था। कब, 2022 में। 55 रुपए से 280 रुपए हुआ। कैसा लग रहा है आपको, एक कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या, हाँ अरे कुछ तो बेस है, कुछ तो बेस है जो मुझे डिसीजन लेने में मदद करेगा। आर यू विथ मी, अच्छे से समझ में आ गया। और बताओ, मैं वापस से पूरी स्टेप बता देता हूँ एक बार की, फिर आगे चलते हैं। investing.com, बताओ आपका फेवरेट शेयर एनी, चलो एप्पल वगैरह भी ले सकते हैं अपन, एप्पल आउट ऑफ इंडिया, तुम्हारा एप्पल APP, हाँ एप्पल, एप्पल तुम्हारा मोबाइल वाला, देखो बोला $172.43 चल रहा है, राइट। क्लिक, कैंडल्स, इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेज,
दोस्त लेफ्ट हैंड साइड में पैनल है, यहाँ पे मैं 200 डे करूंगा, स्टाइल लाइन बढ़ा दी, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाके आपका फॉन्ट 16 कर देता हूं। अब देखो क्या एप्पल के बारे में भी हमें डिसीजन मिल रहा है। ये देखो, है इंटरेस्टिंग। अब गर्ल्स, आप लेडीज गोल्ड में बहुत इंटरेस्टेड रहते हो। गोल्ड एक कमोडिटी है, इंटरनेशनल कमोडिटी है। गोल्ड कमोडिटीज हम लेते हैं इंडिया का रिफाइंड गोल्ड फ्यूचर एम। ये देखो अभी करंट भाव कितना चालू है, आपने सुना ना अभी, गोल्ड ने लाइफ टाइम हाई कर दिया। ये 66,000 रुपीज के आसपास है। कल का हाई 66,939, मतलब ऑलमोस्ट 67,000 रुपीज का हाई कर दिया था गोल्ड ने। राइट और रॉन्ग? अब ध्यान देना, अपने को कब बोला था गोल्ड ने कि मैं भागने वाला हूं? मेजरली हमें गोल्ड भाई साहब ने इस दिन बोल दिया था, ये यहाँ पे देखो 2022 में, जब 45,000 के आसपास था। राइट, कंटिन्यू अप ट्रेंड में है गोल्ड, कंटिन्यू अप ट्रेंड। आर यू विथ मी? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम ट्रेडिंग करते हैं और हम ट्रेडिंग में पैसा गवा के बैठ जाते हैं। पैसा गवाते से हम मार्जिन ट्रेड करेंगे, मैं उसके भी सारे रास्ते ये क्लास में डिस्कस करूंगा। लेकिन मेरा कंसर्न क्या है, पहले आप बेसिक समझो तो, और एक पेशेंस तो बिल्ड करो। अगर कल आप जाके किसी बैंक में एफडी बनाते हो, क्या वो एफडी 5 साल 6 साल 10 साल के लिए आप छोड़ के आते हो? है ना? टेल मी, क्या उसके पीछे पड़े रहते हो कितनी बड़ी कितनी घटी? नहीं। उसी तरह आप यहाँ पे समय दोगे ना, पैसा बनेगा, पैसा बने। अच्छा, बहुत सारी चीजें जैसे पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, अरे ये तो वो चीज है ना। कैनरा बैंक ले लो, कैनरा बैंक, कैनरा, ये तो गवर्नमेंट की बैंक है। राइट, अरे इन पे तो भरोसा रखो। मैं बैंक में एफडी बनाने के बजाय मैं सिर्फ इतना करूंगा, जैसे 2000 देखो 2020 में 110 रुपए था, वहां से कितना गया, 500 600 रुपए चला गया। अब 110 रुपए 2020 में, 2024 चालू है, 600 रुपए, 6 गुना हो गया 4 साल में। तुम्हारी एफडी डबल होती है 8 साल में। सर ये तो कोरोना पहले था, माना, माना मैंने, बिल्कुल माना, कोई दिक्कत नहीं। उसके पहले देखो यहाँ पे जो ब्रेकडाउन आया कितना था, 350 से 110 आ गया, ये कोरोना काल है, बराबर है। लेकिन खत्म नहीं हुआ ना। घबराहट किस चीज की? आपने एफडी बनाई ऐसा समझते छोड़ दो। अभी बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम, बीपीसीएल, क्या मुझे बताओ, पेट्रोल को कोई ऑप्शन है? नहीं, कंटिन्यू यूज होने वाला है। ये देखो, ये भाव पे अपने को पता चला था बीपीसीएल 110 रुपए पे 2014 में। राइट, उसके बाद अभी की रिसेंट स्टोरी अगर मैं देखो बीपीसीएल की, ये यहाँ पे दिस वे कितना, 338 रुपए, डबल हो गया, डबल 338 से। अब भी रिसेंटली पता चला कब, 2023 अप्रैल में, अप्रैल 2023 में 338 था, अभी 700 रुपए चल रहा है बीपीसीएल। टेल मी, एक साल में पैसा अच्छा, कंपनी एक नंबर। मैं आपको बोल ही नहीं रहा हूं कि आप कोई गलत कंपनी जैसे पेटीएम जैसी कंपनी में पैसा डालो। हाँ, लालच करेंगे ऐसी कंपनीज में डालोगे जिसका कोई आता ना पता ढंग से, तो तुम्हारी बैंड बजेंगी। अब ये देखो, जिन लोगों ने यहाँ पे पैसा डाल के रखे होंगे आईपीओ में, आईपीओ आया था 2,000 रुपए का, आज का भाव चालू है 400 रुपए। तो मेरा कहना है भाई, जब गवर्नमेंट बोल रही है टॉप 50 कंपनी है, जिसको मैं बोल रहा हूँ ये टॉप 50 है, तो इसमें हमें बाहर जाने की गरज क्या है? अग्रीड। तो पहले इसके बारे में बताओ, क्या आपको समझ में आ रहा है? स्टेप समझ में आ गई, सब कुछ हो गया, हाँ या ना? प्रॉपर, ठीक है। पहले इसके बारे में कुछ डाउट्स पूछ लो, किसी को कोई डाउट है? सोहम, प्रतीक्षा, बेटा ओपनली पूछेंगे ना तो मैं भी डाउट क्लियर कर पाऊंगा और मुझे भी समझ में आएगा आपको क्या दिक्कत आ रही है। एवरीवन, कीप इट ओपन डिस्कशन बच्चा। क्या थोड़ा
आपको क्लैरिटी आई कि हाँ चार्ट ऐसे देखा जाता है, हाँ इंडिकेटर हमें इंडिकेट करता है कि तुमने ऐसा करना चाहिए, तुमने वैसा करना चाहिए, तुम ये करो, तुम वो करो, राइट और रॉन्ग? अरे कुछ तो बोलो यार, समझ आ रहा है सर? गुड। और क्या है, मेरी एक इच्छा है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप तक अच्छे से पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है। नहीं तो क्या हो जाएगा, अननेसेसरी आपके पैसे बर्बाद, मेरा टाइम बर्बाद, और अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है। हाँ फ्री है, investment.com फ्री है सर, सदानंद सर, इट इज फ्री, एब्सोल्युटली फ्री, राइट ना? चलो आगे। सर हाँ मैडम, बोलिए ना सविता मैम। मूविंग एवरेज का 200 ही रखना है क्या? 200 उसका रीजन बता दो आपको। ये कम सबसे ज्यादा क्रूशियल कुछ मूविंग एवरेज है। नहीं नहीं, वो आऊंगा मैं उस पर, है अगला ही मेरा कंसेप्ट है उस पे आना। मूविंग एवरेज 200 आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी करता है, और मेरा अभी फिलहाल मोटो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। शुरुआत के 5वां ही दिन है आपको, आगे आगे चलेंगे तो आपको मैं ट्रेडर बना पाऊँ, तो इट इज गोना टेक टाइम। पहले आपको मूविंग एवरेज समझना बहुत जरूरी है। तो 200 डे मूविंग एवरेज डिमांड में फिट हुआ। ओके, अब देखो इसमें क्या होता है ना, लोग ना मूविंग एवरेज बाय डिफॉल्ट 9 डेज का आता है, ओनली 9 डेज का आता है बाय डिफॉल्ट। तो लोग क्या करते हैं, इसमें जो ट्रेडर्स है, जैसे रिलायंस, ओके ये कंपनी 9 डेज मूविंग एवरेज, यहाँ पे देखो शॉर्ट आया, शॉर्ट किया, यहाँ पे बाय आया, बाय किया। प्रॉब्लम वहां पे क्या होता है, अब 9 डेज है, लोग ज्यादा जो यूज करते हैं वो 20 डेज का यूज करते हैं। ये देखो, तो डेली कैंडल पे आपको ट्रेडिंग के हिसाब से अगर जाना है, इन्वेस्टमेंट नहीं, तो हम 200 दिन के बजाय 20 दिन का लेंगे, लेकिन डेली कैंडल पे, हाँ डेली कैंडल की बात कर रहा हूँ। तो डेली कैंडल पे आप 20 दिन का मूविंग एवरेज लो, तो आपके रिसेंट ट्रेड्स बनेंगे। ये देखो अभी रिसेंटली मेरे को 3/11 को 2400 रुपए पे रिलायंस बाय आया था, वहां से 3000 गया रिलायंस। रिसेंटली अगर मैं एसबीआई की बात करूं, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो मुझे कब मिला था बाय सिग्नल, ये देखो ये भाव पे 635 पे, वहां से कितना चला गया, 790 चला गया, राइट? उसके पहले यहाँ पे मिला था मोटा मोटी 500 550, जो 660 तक गया। तो 20 डेज मूविंग एवरेज आप ट्रेडर्स के लिए, उसका टाइम फ्रेम कितना है, 7/9/2023 से लेके 29/9, मतलब आप एक आध महीने का अगर ट्रेड लेने वाले हो, स्विंग ट्रेड जिसे कहते हैं, तो आप 20 डे मूविंग एवरेज ले सकते हैं। कैनरा बैंक, ये मेरे कुछ फेवरेट शेयर है जिन पे मेरी नजर रहती है, थोड़ा क्लिक करिएगा। ये देखो, ये देखो रिसेंटली 20 डे मूविंग एवरेज इसका तो बहुत बेहतरीन चला, 338 पे लेके गए, राइट? कहां तक, 605 तक। और मैं लेता हूँ अभी टाटा स्टील। मैं टाटा स्टील पे थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ, टाटा स्टील मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये देखो टाटा स्टील अच्छा लगने के पीछे रीजन, अभी 20 डे मूविंग एवरेज यहाँ पे 122 पे मिला था, जो अभी भी चल रहा है प्रॉपर। और रिसेंटली अगर मैं देखूं तो 200 डे का इसका स्कोप कहां तक है, अपन चेक करते हैं। अब टाटा स्टील अच्छा रखने के पीछे का रीजन कोरिलेशन दे देता हूँ। अच्छा लेकिन मैं आपको 200 डे क्यों बोलता हूँ मैडम, देखो जब भी फॉल आता है ना, तो जो मेजर सपोर्ट लेता है ना कोई भी शेयर, वो 200 दिन का लेता है, यहां से रिवर्सल के चांसेस पूरे रहते हैं। 100 में से 80 बार ऐसा होता है कि स्टॉक वहां पे आके रिवर्स हो जाता है, ऊपर से गिरता है गिरता है गिरता है, लेकिन यहाँ पे आके तो हमें जब ये रहता है, हमारी पोजीशन लेके रखी है, अभी कितना गिरेगा, कहां तक गिरेगा, जब ये क्वेश्चन दिमाग में चलते रहता है, उस समय हम इसे लेते हैं। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अच्छे से समझ में आ रहा है कि बाबा अब मैंने तो ले लिया, यहाँ पे मैं बाय कर लिया, सपोज ये भाव पे 135 पे भाव किया, बाय कर लिया, अभी गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, कितना गिरेगा, तो 115, यहाँ पे मुझे सपोर्ट दिख रहा है, ये 115 के आसपास आने के बाद वेट करूंगा और मैं एवरेज करूंगा फिर, और बाय करूंगा, और फिर यहां से वापस रैली चालू, राइट?
टेल मी एवरीवन, सुपर, पक्का, ओके। अब देखो ये इंडिकेटर तो मैंने आपको बता दिया, इसके साथ ना हमें कुछ चीजें, अब मैं रेगुलर आपके साथ कुछ चीजें थ्योरी और कुछ चीजें प्रैक्टिकल शेयर करूंगा। अब स्टील सेक्टर पे मैं क्या बोल रहा हूँ, आने वाला समय 1 साल मुझे ऐसा लग रहा है स्टील सेक्टर का है। स्टील सेक्टर का क्यों है मैं बता दूं। पिछले कुछ सालों से चाइना की कमर टूटी पड़ी है। चाइना में पता है एवरग्रांड बोल के वहां का रियल एस्टेट है, कंपनी है जिसने बहुत बड़ा बैंकरप्सी फाइल कर दिया। चाइना अभी बहुत परेशान चल रहा है, ठीक है, पैसा है नहीं। द थिंग इज व्हाट, प्रोडक्शन कम हो गया है, दुनिया में महंगाई बढ़ गई है तो खरीदारी कम हो गई है, बराबर। उसके वजह से चाइना का बिजनेस ठप पड़ा है। अब अगर चाइना ने इस सिचुएशन में कुछ नहीं किया तो उसकी कंट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए खराब है। अब चाइना सबसे ज्यादा किसमें, मैन्युफैक्चरिंग में। चाइना अभी उनकी कंपनी को बेल आउट देगा, उनकी कंट्री को बेल आउट देगा, उससे क्या होगा, वहां पर क्या होगा, इकोनॉमी बूस्ट होगी। और चाइना की इकोनॉमी बूस्ट होना बोले तो सबसे बड़ी बात कहां पर आना है, चाइना में आईटी तो कम बनता है, नहीं बनता है, बनता क्या है, मेटल एंड एवरी, राइट। चाइना का मेन फोकस कहाँ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ओके। तो इन सब कंपनीज को बेनिफिट, क्लियर। है ना, हाँ। अब देखो, अभी और अच्छी कंपनी सर लॉन्ग टर्म, अब मैं खुद मेरे पोर्टफोलियो में, मैं मेरे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में जियो फाइनेंस ये शेयर ऐड कर रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मेरे पास ट्रेडिंग में पैसे जमा हुए, मैं मेरे बेटी के नाम से जियो फाइनेंस की कंपनी के शेयर ऐड करने वाला हूं। अब ये कंपनी को 200 दिन हुए ही नहीं लिस्ट करने को, तो वहां पे नहीं मिलेगा। अब ये देखो, ये शेयर जो है लिस्ट होने के बाद यहाँ पे ये शेयर लिस्ट हुआ था, वहां से 200 रुपए के नीचे आया, 350 हो गया। अब जियो फाइनेंस ये मोटा भाई रिलायंस की कंपनी है। अब इसके क्या है फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। जियो ने क्या किया, जियो ने रिसेंटली म्यूचुअल फंड के लिए भी लाइसेंस ले लिया, जियो म्यूचुअल फंड भी आने वाला है। और उसने टाइप किसके साथ किया, उसने टाइप किया ब्लैक रॉक, ये अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है। ये इतनी बड़ी कंपनी है कि ये पूरी दुनिया को हिला सकती है। इसके पास सारी कंपनी के शेयर्स है और पूरी कंपनी ये होल्ड करती है, राइट। अब ये दिग्गज को लेके आ रहा है। अच्छा, अभी आपने देखा अनंत अंबानी की प्री वेडिंग में कौन कौन आया था, 3 दिन निकाल के कौन कौन आया था, सुंदर पिचाई, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक वाला, सब आए थे, बिल गेट्स आए। क्यों भाई, ऐसा क्या है। अब देखो जियो ने क्या एक इकोसिस्टम बनाया, आप समझो। पहले उन्होंने क्या किया, 2 साल आपको फुकट 4G वापरने दिया, वापरो, कितना वापर सकते हो वापरो, राइट, है ना। और हम इंडियंस हैं, हमें फ्री मिला कि हम तुरंत टूट पड़े, हम टूट पड़े। उन्होंने क्वालिटी भी दी। अब उनके पास आ गया डेटा, क्या आ गया, डेटा। डेटा क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका सब डिटेल आ गया, ठीक है। अभी अरे बाप रे, आज मेरे सोसाइटी में ना हनुमान चालीसा का पठन है, तो आवाज आना चालू हो जाएगा। वैसे अपना क्लास भी होता है, थोड़ा सा देखते हैं। अब हुआ कैसा, द थिंग इज व्हाट, फिर अब जियो कैसे करेगा, डेटा आ गया, फेसबुक के साथ इंटीग्रेट हो गया। अभी देखो फॉर एग्जांपल, सोहम का बर्थडे है, राइट। सोहम ने क्या किया, बर्थडे में तो फेसबुक में नोटिफिकेशन आ गया। अब मैं चेक कर रहा हूँ फेसबुक, उतने में मुझे नोटिफिकेशन आया कि सोहम का बर्थडे है। फिर सोहम के नाम पे क्लिक करूंगा तो रिसेंटली सोहम ने, सर लेक्चर में दिया 9:30 बजे, तो सोहम ने रिसेंटली गूगल पे, अब आपको तो पता है एल्गोरिदम बहुत चलते हैं। सो हमने रिसेंटली कोई शर्ट सिलेक्ट किया होगा या कोई चीज सिलेक्ट की होगी, मेरे को लिस्ट दिखेगी। फिर मेरे को ऑप्शन आएगा, क्या आप सोहम को बर्थडे के लिए केक भेजना चाहोगी, मैं यस बोलूंगा, डायरेक्ट जियो मार्ट से केक पार्सल हो जाएगा। ये पूरा इस तरह से इंटीग्रेट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। जियो फाइनेंस इतना तोड़ देगा मार्केट, बजाज फाइनेंस वगैरह जो नीचे आ रहे हैं उसका रीजन ही वो है, उनके लिए कंपटीशन बढ़ने वाली है। ये इस तरह से आपका पूरा देखो एक इकोसिस्टम। एंटरटेनमेंट में डिज्नी खरीद लिया, कंपटीशन ही नहीं। उधर पैरामाउंट खरीद लिया, कंपटीशन ही खत्म करना है बोले।
यहाँ पे जियो मार्ट बना रहा है, बिग बाजार को खरीद लिया। अब एक इंसान को जो जो चीजें चाहिए वो जियो के पास सब है। कपड़े चाहिए, एजे आयो आ गया उनका है। आपको जियो मार्ट, खाना सामान सब, सब्जी फ्रूट घर पे मिल जाएंगे। आपको पैसे म्यूचुअल फंड वगैरह सब मिल जाएगा। नेटवर्क तो आपका है मोबाइल का। और बताओ क्या चाहिए? बोले इंटरनेट, ठीक है, हाथ में कंपनी खरीद ली। अच्छा जी, और क्या चाहिए? तो आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो, ये एक इकोसिस्टम बनने जाने वाला है साथ में। कंपनी 300 रुपए की 3000 का होगी, पता ही नहीं चलेगा। तो मैं खुद पर्सनली मैं सोच रहा हूँ, आप लोगों को सजेशन है, कोई ये नहीं है, मुझे जो लग रहा है वो मैं बता रहा हूँ आपके साथ कि हाँ, ये कंपनी का फ्यूचर मुझे अच्छा लग रहा है। राइट? तो 10 20 30 हजार शेयर अपन जमा कर लेंगे ना, तो हो गया काम खत्म। आराध्या के लिए खत्म हो गया। क्या लग रहा है आपको? और पैसा ना, आपको सच्ची बोल रहा हूँ, मैं एक बार आपको क्लियर बता रहा हूँ, आप पैसा ऐसा नहीं बनाएंगे ये छोटा मोटा ट्रेड कर लिया, ये ऐसा पैसा नहीं बनता है। पैसा बड़ा बनाना है तो आपको एक शेयर में बड़े पैसे डाल के रखना पड़ता है, तो पैसा बड़ा बनता है। मतलब मैं कल आपके साथ मेरे क्लाइंट का शेयर करूंगा, देखिए, मतलब द थिंग इज व्हाट, अपने क्लाइंट का सामने डिस्कस करूंगा। उन्होंने सिर्फ एक शेयर में 2016 से उन्होंने इन्वेस्टमेंट चालू किया। रिलायंस उस समय 900 रुपए था। उन्होंने धीरे 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 2016 से 2019 20 तक, उन्होंने 20 21 तक कुछ 5000 शेयर जमा कर दिए। कुछ नहीं, जैसे पैसे है, 2 शेयर 5 शेयर 10 शेयर 11 शेयर 15 शेयर 100 शेयर, ऐसे जमा करते 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 उन्होंने कितने शेयर जमा कर दिए? 5000 शेयर। अभी जैसे ही रिलायंस ने 2021 में बोनस दे दिया, एक शेयर तो एक शेयर, भाई साहब 12,500 शेयर होते हैं। आज का मार्केट वैल्यूएशन का हिसाब लगा, कितना हुआ? कितना हुआ? टेल मी। यस, 3,000 रुपए चालू है रिलायंस का भाव। 3.5 करोड़ रुपए, खत्म हो गया ना काम। रिटायरमेंट का टाइम आ जाएगा। एक अच्छा, दिमाग ही नहीं लगाने का हमने। क्या लग रहा है, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? पटता है का? सही है सर। क्योंकि अगर आप मल्टीपल चीजों में हाथ डालते, मैं बोलूंगा 2 4 5 शेयर जो अपने को पसंद है उन पे ध्यान देने का। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया, छोड़ दो, ऊपर जा रहा है, बाय कर दो। साल में 5 ट्रेड करो, लेकिन अच्छे करो। इसको रेगुलर ट्रेडिंग अगर करना है, स्कैल्पिंग करना है, वो बात अलग है। लेकिन इन्वेस्टमेंट से जो पैसा बनेगा, मैं मतलब बीइंग अ ट्रेडर, मैं खुद आपको बोल रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट से जो स्पीड से पैसा बनेगा, जितना बड़ा बनेगा, वो अगर ट्रेडिंग में डिसिप्लिन नहीं डाला, क्या होता है हमारा प्रॉब्लम, क्या होता है, हम छोटा प्रॉफिट मोटा लॉस करते हैं। मतलब क्या? प्रॉफिट 1000 2000 5000 10,000 हुआ, अपन खुश हो जाते हैं, हाँ ले लेते हैं। लेकिन लॉस में पूरा रुकते, 20 25 30, जब तक कमर नहीं टूटती तब तक रुकेंगे। राइट और रॉन्ग? ट्रेडर भाई सब कौन है यहाँ पे, उनके साथ कनेक्ट कर पा रहा हूँ? रेणु से सर करेक्ट ना? सर सदानंद सर करेक्ट है सर, करेक्ट सर। करेक्ट है ना? तो ये अब क्या होता है, तुमने 5 5 हजार रुपए कमाए 2 4 5 ट्रेड में, लेकिन एक ही ट्रेड में आप 25,000 गवा के आ जाते हो, खत्म। तो इन सब में क्या हुआ, आपका टाइम पैसा एनर्जी सब बर्बाद। राइट? एवरीवन इज विद मी? सुपर्ब ना? तो पहली चीज हम समझ के लेते हैं कि हमें कौन सी कंपनी पे ध्यान देना है। 50 कंपनी बस। मैं आपको रिकमेंड ही नहीं करूंगा फालतू बाकी कंपनीज पे। नो डाउट उसमें ग्रोथ बहुत जोरदार मिलेगी आपको, सब बातें अपनी अपनी जगह। वो धीरे धीरे जैसे आप अंदर आओगे, आपको ध्यान में आएगा, हम लोग भी आपको हैंड होल्डिंग देते रहेंगे। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करके बड़ा होना चाहते हो, तो आपको कोई अच्छी कंपनी पकड़ के उसमें माल जमा करते रहना है। मैं तो क्या करता हूँ, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया, छोड़ दो माल, ऊपर आया, खरीद लो माल। खरीद के भी साल भर 6 महीने बैठे रहो, वो अपने आप ऊपर ऊपर, जब तक 200 दिन के ऊपर है मैं टेंशन ही नहीं लेता। 200 दिन यानी मिनिमम 200 दिन, 6 महीने तक आपका होल्डिंग हो गया। 6 महीने में कई बार पैसा 1.5 गुना 2 गुना हो जाता है। क्यों दिमाग लगाऊं ना मैं वहां पे दूसरी जगह। एक शेयर बदल दिया, 10 लाख रुपए डाल के हो रहे में साल भर में कहाँ मिलते आपको? मुझे तो 1.5 साल 2 साल में कहाँ मिल रहा है पैसे डबल होते? और वही मैं ट्रेडिंग करते बैठू तो आज आएंगे कल जाएंगे, आज आएंगे कल जाएंगे, परसों दिन दिमाग खराब, बाकी सब दिन निपट जाता। राइट और रॉन्ग?
तो धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करना शुरू करो। मैं आपको कल डीमैट का लिंक दे दूंगा, पैरेलली अपन वो भी अकाउंट ओपन कर लेंगे डीमैट। धीरे धीरे हम उसमें शेयर जमा करेंगे और वेल्थ बनाना। मैं आप सबको वेल्दी देखना चाह रहा हूँ। मैं ट्रेडर, मैं बताऊंगा, वो मेरा काम है। बीइंग ए टीचर मैं आपको उसके सारे टिप्स ट्रिक्स ऑप्शन सब बताऊंगा, लेकिन मेरा सजेशन आपको रहेगा उसमें डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करो, पैसा अर्न करते हो तो उसका पैसा का वेल्थ क्रिएशन करो। नहीं तो लाइफ का टाइम चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। नॉलेज तो बहुत आ गया, पैसा नहीं आया। राइट एवरीवन, करेक्ट क्या? ओके। अब सर यहाँ पे ना और कोई अच्छा इंडिकेटर बता देता हूँ आज मैं आपको। सेकेंड इंडिकेटर जो हम देख रहे हैं, अच्छा आज क्या फ्राइडे है क्या? सैटरडे संडे मंडे 3 दिन, मतलब मैं मंडे टू फ्राइडे ही लेक्चर लेता हूँ। तो अब मंडे अपन डायरेक्ट ट्यूसडे मिलेंगे। होली, विश यू ऑल हैप्पी होली। करेक्ट है। अब एक और अच्छा इंटरेस्टिंग इंडिकेटर मैं आपके साथ साझा करता हूँ, जिसका नाम है, सर मुझे थोड़ा मूविंग एवरेज में ना वो ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो मुझे थोड़ा सा समझ में दिक्कत। और कोई क्लियर बताने वाला आपके पास इंडिकेटर है क्या? तो मेरे पास एक और अच्छा इंडिकेटर है जिसका नाम है सुपर ट्रेंड। अब ये इंडिकेटर क्या करता है, ये आपको प्रॉपर बता देता है। ये यहाँ पे देखो ध्यान से, ये यहाँ पे एक ग्रीन एरो आ जाएगा आपके सामने। ये देखो, ये ग्रीन लाइन आ गई है। ये आपको बता देता है यहाँ पे बाय करना है। जैसे ही पहले कैंडल के पास आए, सेकंड कैंडल पे बाय कर लो, बैठ रहो। अभी सेल कैंडल आया, ऊपर का स्टॉप लॉस 1538 रुपए, सेल कर दो। 1538 का स्टॉप लॉस लगा के सेल कर दो। अब यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन फेज है, वो अपने को समझना है, उसके डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके पहले बाय कब आया था? ये यहाँ पे आया था 908 रुपए पे। 908 रुपए पे बाय आया। तब तक मैं बाय करके खड़ा रहूंगा जब तक सेल नहीं गिरता। 908 से 1170 हो गया लंबा 200 रुपए से, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग एक कंसेप्ट रहता है जो हम डिस्कस करेंगे। 1105 नीचे कितना? 852। कोई भी आप एक शेयर ले लो, रिलायंस ही ले लेता हूँ मैं, उसमें आपको ये बता देगा एरो कि हाँ ये भाव पे खरीदना है, ये भाव पे बेचना है। गणपति बाप्पा मोली। ये देखो रिलायंस ने रिसेंटली मुझे बोला था 2300 रुपए पे बाय करो, 3000 चला गया। अभी सेलिंग का आया हुआ है 3019 के स्टॉप लॉस से माल बेचना है। तो पहला जो हमने देखा वो मूविंग एवरेज, जो दूसरा देखा वो सुपर ट्रेंड। क्या ये दोनों इंडिकेटर अच्छे से दिमाग में बैठे? क्या 3 दिन आप थोड़ी सी पढ़ाई कर लोगे इनके? प्रतीक्षा, सोहम, अक्षदा, सविता मैडम, थोड़ा सा आप यूज कर पा रहे हो? कंप्यूटर वगैरह लेके बैठो, लेक्चर रिकॉर्डेड है, आपके पास ऐप है। आपने एक्सेस लिया कि नहीं लिया मैडम? सर थोड़ा सीटिंग बताओ फिर से एक बार। अभी इसका सेटिंग डिफॉल्ट है सर। सेटिंग आने के लिए अपन थोड़ा टाइम लेंगे। 10-3 इसका सेटिंग है सर बाय डिफॉल्ट। ओके सर। आप इसको 10-2 करोगे तो और जल्दी आपको इंडिकेटर मिलते रहेंगे। बट क्या होता है, सुपर ट्रेंड में जनरली अवॉइड करता हूँ। मुझे पर्सनली सुपर ट्रेंड उतना पसंद नहीं आता है। उससे अच्छा मेरे पास बहुत दूसरे भी इंडिकेटर्स जो अपन डिस्कस करेंगे, उनकी सेटिंग्स भी डिस्कस करेंगे। आज अपन सिर्फ नाम ले रहे दिमाग में, ठीक है? राइट एवरीवन? अरे पट्टर का सगळ्यांना व्यवस्थित। सविता मैडम समझ में आ रहा है? सोहम समझ जा क्या? अक्षदा मुझे भी यस सर। एक्सेस नहीं मिला और एप्लीकेशन में ऑप्शंस भी अलग आए थे। ठीक है, आप ना बस डिटेल्स कर दो, मैं कल जाऊंगा वहां पे, तो मैं आपको वहां पे पर्सनली एक्सेस दिला देता हूँ। ओके, अब डाउट तो पूछो, कुछ डाउट है किसी को? बड़ी सुस्त बैच है। तो हम बोला, हम सुस्त, हम बोला हाँ, है ना बेटा? अच्छा नहीं सर। प्रतीक्षा, क्या नहीं समझा? नहीं कि डाउट नहीं कि सुस्त नहीं है तू? मजा आ रहा है क्या? लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? हाँ मैं कर सकती है अभी।
है ना। धीरे धीरे मैं आपको लेके चलूंगा, डोंट वरी। ऑप्शंस, बैंक निफ्टी, निफ्टी, हेजिंग, पुट, कॉल, सब, लेकिन वो मेरे स्टाइल में। आई एम गोना टेक सम टाइम। मुझे चाहिए कि एक बार आप सामने बैठे तो लेमन लैंग्वेज में आप प्रॉपर धीरे धीरे जा सकते हो। और आपने क्या करना है बेटा प्रतीक्षा, यस, घर पे प्रैक्टिस करना है। ये ट्रेन लगाया, फिर हर एक शेयर को देखने का। टीसीएस, ओके, टीसीएस में क्या लग रहा है, सुपर ट्रेन, क्लिक करो। हर संडे को थोड़ा 2 घंटा बैठ जाना लैपटॉप लेके। ये देखो आ गया टीसीएस, आ गया। यहाँ पे बताया था बाय, ओके डन। फिर दूसरा और कौन सा, इन्फोसिस। आज ही इसकी बैंड बजी है, देखो तोड़ दिया। कल परसों बोल दिया था बेचने का, आ गया 100 रुपए नीचे। यहाँ पे खरीदने को बोला था 1417 में। भेल, देखो यहाँ पे बताया था बाय 129 रुपए, वहां से लेके 275 तक की रैली, तक तक कुछ नहीं है। राइट, एवरीवन इज विथ मी? यस माय डियर फ्रेंड्स, एंजॉयड? सर फर्स्ट इंडिकेटर कौन सा था, एक बार रिपीट कर दो प्लीज। इट वाज मूविंग एवरेज एंड द सेकंड वन इज सुपर ट्रेंड। लेक्चर रिकॉर्डेड देख, सोनाली मैम से बात कर ले। मैं टेक योर लीव देन, विश यू ऑल हैप्पी होली, गॉड ब्लेस यू, आपको आपके पूरे परिवार को हैप्पी होली। हैप्पी होली सर। यस, एंजॉय द इवेंट टू द फुलेस्ट, मजे करो। बाय बाय।